एक बार स्वामी जी अपने आश्रम में एक छोटे पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे। तभी अचानक एक युवक उनके आश्रम में आया और उनके पैरों में झुक गया और कहने लगा, स्वामी जी, मैं अपनी जिंदगी से बद्धा परेशान हूं। मैं प्रतिदिन पुरुषार्थ करता हूं, लेकिन आज तक मैं सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। पता नहीं ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, जो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं नाकामयाब हूं। युवक की परेशानी को विवेकानंद जी तुरंत समझ गए। उन्होंने युवक से कहा, भाई, थोड़ा मेरे इस कुत्ते को कहीं दूर तक सैर करा दो। उसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उनकी इस बात पर युवक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन दोबारा उसने कोई प्रश्न नहीं किया और कुत्ते को दौड़ते हुए आगे निकल पड़ा। बहुत देर तक कुत्ते को सैर कराने के बाद जब युवक आश्रम में पहुंचा तो उन्होंने देखा कि युवक के चेहरे पर अभी भी तेज है, लेकिन वह छोटा कुत्ता थकान से जोर जोर से हाँफ रहा था। इस पर स्वामी जी ने पूछा, क्यों भाई, मेरा कुत्ता इतना कैसे थक गया? तुम तो बड़े शांत दिख रहे हो, क्या तुम्हें थकावट नहीं हुई? युवक बोला, स्वामी जी, मैं तो धीरे धीरे आराम से चल रहा था, लेकिन यही बड़ा अशांत था। रास्ते में मिलने वाले सारे जानवरों के आगे पीछे दौड़ रहा था, इसीलिए एक जैसी दूरी तय करने के बावजूद भी यह इतना थक गया। तब विवेकानंद जी ने कहा, भाई, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी तो यही है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे अगल बगल है, वो तुमसे कहीं दूर थोड़ी है, परंतु तुम अपने लक्ष्य का पीछा छोड़ करके अन्य लोगों के आगे पीछे दौड़ ढाते रहते हो और इस तरह तुम जिस चीज को पाना चाहते हो उससे दूर चले जाते हो। युवक उत्तर से संतुष्ट हो गया और अपनी गलती को सुधारने में लग गया। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता आज हम भी इसी कहानी के कुत्ते के समान दूसरों को फॉलो करने में लगे हुए हैं? अगर आपका मित्र डॉक्टर है तो आप भी वही बनना चाहते हैं, भले ही उसमें आपकी कोई रुचि हो या नहीं। ऐसा करके हम अपनी प्रतिभा को खो बैठते हैं और जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, दूसरों को फॉलो ना करें, अपना लक्ष्य खुद बनाए और उसके पीछे पूरे लगन से लग जाए। एक व्यापारी व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता था। बीच में रेगिस्तान का कुछ इलाका पड़ता था। वह आदमी एक नेगेटिव सोच वाला इंसान था, हमेशा शिकायत करता रहता था कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इसकी कमी है, उसकी कमी है। एक दिन वह रेगिस्तान में से गुजर रहा था, तभी उसकी पानी की बोतल खाली हो जाती है। उसे बड़ी जोर की प्यास लगती है, लेकिन रेगिस्तान में पानी न मिलने की वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि कितना खराब जगह है, न कोई पैर न पानी, रास्ता भी लंबा है, रेगिस्तान पार करना पड़ता है। तभी आसमान की तरफ देख करके कहता है कि भगवान, ये कैसा जगह बना दी है आपने? अगर मेरे पास में बहुत सारा पानी होता, बहुत सारे संसाधन होते, तो इस जगह पर हरियाली कर देता, बहुत सारा पेड़ लगा देता। वह आदमी ऊपर देखकर ये सब बातें कह रहा होता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे ऊपर वाले से जवाब का प्रतीक्षा कर रहा हो कि भगवान कुछ कह दे। अब चमत्कार ये हुआ कि वह जैसे ही नीचे देखा, उसे अपने आंखों के सामने एक कुआं दिखाई दिया। वह पूरी तरह से घबरा गया, क्योंकि उसने कभी भी उस रेगिस्तान में कुआं नहीं देखा था। वह कुएं के पास पहुंचा और देखा कि कुआं पूरी तरह पानी से भरा हुआ है, परंतु वह आदमी नेगेटिव सोच वाला था और हमेशा शिकायत करता रहता था। और फिर से आसमान की तरफ देखते हुए बोला, भगवान, पानी से भरा हुआ कुआं तो दे दिया, लेकिन पानी निकालूंगा कैसे? तो इस बार जब वह नीचे देखा तो फिर से चमत्कार हुआ। उसे कुएं के पास रस्सी और बाल्टी दिखाई दी, लेकिन आदमी फिर से ऊपर देखा और बोला, भगवान, अब इस पानी को ले जाऊंगा कैसे? तभी उसको एहसास हुआ जैसे उसके पीछे कोई है। वह पीछे मुड़कर देखा तो एक ऊंट खड़ा हुआ होता है। वह पूरी तरह से घबरा गया, सोचने लगा कि ये तो सच में होने लग रहा है। मैं बातों बातों में कह तो दिया, अब मुझे यहां हरियाली करनी पड़ेगी और पैर लगाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आदमी को पानी से भरा हुआ कुआं मिल गया, बाल्टी और रस्सी मिल गई, पानी को ले जाने के लिए ऊंट भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब वह आदमी सोच रहा था कि ये मैं बातों बातों में क्या बोल दिया, ये तो गड़बड़ हो गया। अब वह तेजी से दौड़ कर भागने लगा। वह भाग रहा था, उस जिम्मेदारी से बच रहा था। तभी एक कागज उड़ते हुए आया और इसके शरीर से चिपक गया। उसने जब उस कागज को देखा तो उस पर लिखा हुआ था
कि मैंने तुम्हें पानी दिया, कुआं दिया, रस्सी और बाल्टी दिया, पानी को ले जाने के लिए साधन दिया, फिर भी क्यों बचकर भाग रहे हो? उस आदमी को लगा कि मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। वह दौड़ते दौड़ते रेगिस्तान को पार कर लिया, लेकिन उस रेगिस्तान को हरा भरा नहीं बनाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बड़े स्कूल में पढ़ लिया होता या बड़े कॉलेज में चला गया होता तो ये कर लेता, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो ये कर लेता, मेरा बॉस मेरा साथ नहीं देता है, नहीं तो मैं पता नहीं क्या कर देता। हम हमेशा शिकायतें ढूंढा करते हैं, अपनी जिम्मेदारी से बचकर भाग रहे होते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि लाइफ में हम जो कुछ भी कर रहे हैं 100% जिम्मेदारी हमारी है कि उस काम को बिना किसी शिकायत के पूरा करे। तो दूसरों पर दोष देना, उनकी गलतियां बताना बंद कीजिए, अपनी गलतियों को सुधारना शुरू कीजिए। एक इंसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रोज एक नए नए मोटिवेशनल का वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद ऑल फ्रेंड्स।